नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बना हुआ हूं आपके साथ। और हमने एच टेट की सीरीज चलाई हुई है, जो आपकी परीक्षाएं कोई भी किसी भी राज्य की परीक्षा है, टीजीटी, पीजीटी, पीटीआई की, एलटी ग्रेड, यूपी, एच टेट, कोई भी टेट है, उसके लिए हमारी जो वीडियोज हैं वो रामबाण साबित होंगी, मेरा वादा है दोस्तों। चलिए, हमारा जो 30 क्वेश्चन हो गए थे, 30 क्वेश्चन हो गए थे पहले जो। अब आगे है क्वेश्चन, रक्त की मात्रा जो एक आघात द्वारा बाहर निकलती है। रक्त की मात्रा जो एक आघात द्वारा बाहर निकलती है, एक आघात द्वारा बाहर निकलती है, क्या कहलाती है भाई? आघात आयतन, स्ट्रोक वॉल्यूम। आघात आघात आयतन, आयतन, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाती है। और जो 1 मिनट में निकलती है वो क्या है? कार्डिक आउटपुट। 1 मिनट में जो मात्रा निकलती है वो है कार्डिक आउटपुट। आगे चलते हैं, केंद्रक की खोज। केंद्रक की खोज किसने की? मैं करा चुका हूं ये भी आपको, रॉबर्ट ब्राउन। आगे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ल्यूवन हॉक ने क्या किया भाई? ल्यूवन हॉक ने जीवाणु की खोज। आगे जो दिया हुआ है, मैडम क्यूरी ने रेडियोधर्मिता। जो ऑप्शन है इसके, मैडम क्यूरी नोबेल विजेता हैं, रेडियोधर्मिता। ये जीके में भी पूछा जा सकता है। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की 1665 में, कोशिका की 1665 में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। पूछा गया था केंद्र की, मैंने आपको जीवाणु की भी बता दी, रेडियोधर्मिता की और कोशिका की। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की और मैडम क्यूरी ने रेडियोधर्मिता की। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की। रक्त की वह मात्रा जो एक आघात द्वारा निकलती है उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और जो 1 मिनट में निकलती है उसे कार्डिक आउटपुट। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। सरप्लस एनर्जी, सरप्लस एनर्जी, एनर्जी किसने दिया भाई? हर्बर्ट स्पेंसर तथा शिलर ने। हर्बर्ट स्पेंसर व शिलर ने। ये करा चुका हूं मैं अपनी वीडियो में, जो बताई थी मैंने पहले भी, ये भी करा चुका हूं, जो कोशिकीय अंग थे उसमें स्पेंसर तथा शिलर ने। आगे चलते हैं दोस्तों, विटामिन शब्द की खोज। विटामिन की खोज किसने की हुई? विटामिन की खोज, विटामिन खोज किसने की हुई? कैसिमर फंक ने। कैसिमर फंक ने 1912 में। आगे चलते हैं, 2018 यूथ ओलंपिक में भारत के कितने खिलाड़ी शामिल थे? 2018 यूथ ओलंपिक में भारत के कितने खिलाड़ी थे? भारत के खिलाड़ी कितने थे भाई? 46 खिलाड़ी थे। 2018 यूथ ओलंपिक कहाँ हुए भाई? ब्यूनस आयर्स में, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में, ला प्लाटा नदी के किनारे है ब्यूनस आयर्स। और जो 2022 के होने थे यूथ ओलंपिक, वे 2026 में स्थगित कर दिए गए हैं। सेनेगल की राजधानी डकार में वे होंगे। और यूथ ओलंपिक की शुरुआत 2010 सिंगापुर से हुई थी। आपको याद रखना है, तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं। यूथ ओलंपिक का जनक है जोसेन रोसेनजोफ। मैं अपनी आगामी वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। आगे चलते हैं दोस्तों, रक्त आघात की वह मात्रा जो एक आघात द्वारा बाहर निकलती है वो क्या कहलाती है? स्ट्रोक वॉल्यूम। और 1 मिनट में कार्डिक आउटपुट। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज। मैडम क्यूरी ने रेडियोधर्मिता की। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, सरप्लस एनर्जी किसने दिया भाई? हर्बर्ट स्पेंसर तथा शिलर ने। विटामिन की खोज 1912 में कैसिमर फंक ने।
2018 यूथ ओलंपिक में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 46। 2018 के यूथ ओलंपिक ब्यूनस आयर्स में हुए। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ला प्लाटा नदी के किनारे है और अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और फुटबॉल के खिलाड़ी मैराडोना इस देश से संबंध रखते हैं। लियोनेल मेसी भी इसी देश से संबंध रखते हैं, बहुत ही महान खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, फुटबॉल का ज्यादा क्रेज है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है योग में शुद्धि क्रिया कितनी होती हैं? मैं आपको करा चुका हूं योग के चैप्टर में, ये बहुत योग में कितनी शुद्धि क्रियाएं होती हैं? 6। योग में 6 शुद्धि क्रियाएं हैं। योग में शुद्धि क्रिया कितनी है भाई? क्रिया 6 क्रिया हैं। नेति, दोती, वस्ती, त्राटक, न्योड़ी, कपालभाति। कपालभाति परिणाम नहीं है, विशुद्धि क्रिया कपालभाति आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कपालभाति। और परिणाम 7 हैं और जो हमारे योग के जनक है महर्षि पतंजलि, वे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे, उन्होंने 4 ही प्रणाम बताए थे। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था, इसने अशोक के बहुत सारे शिलालेख व अभिलेख नष्ट कर दिए, नहीं तो वह धरोहर आज भी हमें देखने को मिलती। किसी राजा को उसके बुरे कर्मों के लिए जाना जाता है और किसी को उसके अच्छे कर्मों के लिए जाना जाता है। अशोक ने इतने अच्छे काम किए थे, अशोक मौर्य वंश का प्रतापी राजा था और पुष्यमित्र शुंग वंश का राजा था, उसने उसकी जो धरोहर थी जो आज हमारे काम आनी थी बहुत अच्छी, वो उसने नष्ट कर दी। आगे चलते हैं दोस्तों, YMCA का उद्देश्य है, YMCA का उद्देश्य क्या क्या है भाई? खेलों को बढ़ावा देना, ये भी है भाई, खेलों को बढ़ावा देना ये भी है, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना ये भी है, को बढ़ावा देना, खेलों के नियम बनाना, ये सभी है भाई, खेलों के नियम बनाना। YMCA की स्थापना 1920 में HC बक ने, कहा भाई? मद्रास में। HC बक को फादर ऑफ इंडियन फिजिकल एजुकेशन, भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। किसे? HC बक को 1920 में YMCA की स्थापना की। खेलों को बढ़ावा देना, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना, खेलों के नियम बनाना, इसके मुख्य कार्य हैं। योग में शुद्धि क्रिया कितनी है? 6 हैं। नेति, धोती, वस्ती, त्राटक, नौड़ी, कपालभाति। नौड़ी से पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, ये भी क्वेश्चन आया है। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की। मैं अपनी जो विटामिन की मेरी वीडियो है उसको आपको भली भांति बता चुका हूं। अगली एक परिभाषा है, लंबी हो जाएगी ये भाई, कहीं पर महात्मा गांधी दिया हुआ है इसका उत्तर, और नेट पे इसका उत्तर स्वामी विवेकानंद मिलता है और कई बुकों में इसे महात्मा गांधी दिया गया है। नेट पे खोजते हैं तो स्वामी विवेकानंद आता है। शरीर, आत्मा, इच्छा और विचार सभी शक्तियों का गठबंधन ही योग है। आपको भी कमेंट में यह बताना है कि भाई औरों का भी डाउट क्लियर हो जाए। शरीर, आत्मा, इच्छा, सभी विचार, शरीर, आत्मा, इच्छा, विचार सभी शक्तियों का गठबंधन योग है। यह परिभाषा स्वामी विवेकानंद की है या महात्मा गांधी की? कई बुक्स में महात्मा गांधी की दी गई है, नेट पे इसे विवेकानंद की दिखाता है। आपको ये कमेंट में बताना है। प्राणायाम में पूरक क्या है? पूरक श्वास लेना है भाई, 10 बार बता चुका हूं अपनी सभी वीडियो में। कुंभक श्वास रोकना और पूरक श्वास लेना और रेचक श्वास छोड़ना। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत। अर्जुन अवार्ड कब भाई? 1961 में। प्रथम अर्जुन अवार्डी कौन थे? सलीम दुरानी, क्रिकेट के खिलाड़ी थे और खेलों में भी मिला था, लेकिन उनका ही नाम आता है आगे।
किसी नॉकआउट टूर्नामेंट में 33 टीमें खेल रही हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में 33 टीम हैं। पहले राउंड में कितने मैच होंगे? पहले राउंड में मैच कितने होंगे भाई? बाई कैसे दी जाती है नॉकआउट में? पावर ऑफ 2 की, उससे 2 4 8 16 32 64। टीमें कितनी है भाई? 33। 32 से कूद गई भाई, 64 माइनस 33 कितना आ गया भाई? 31। 31 टीम को 33 में से 31 टीम को क्या दे दी गई? 22। क्या दे दी गई? 31 टीम को 22 दे दी गई। बच्ची कितनी टीमें? 2 टीमें, 1 और 2, इनका आपस में मैच 1 मैच। ये इसका राइट आंसर होगा। आपको नॉकआउट में 22 दी जाती है पावर ऑफ 2 से, और राउंड भी पावर ऑफ 2 के हिसाब से ही आपको निकालने में आसानी रहेगी। अगर 8 टीमें हैं तो 3 राउंड, 16 टीमें हैं तो 4 राउंड, 32 हैं तो 5, 64 है तो 6 राउंड, ऐसे ये चलता है। और 22 दी जाती है अगली पावर ऑफ 2 की। 33 टीमें हैं, अगली पावर ऑफ 2 क्या है? 64। 64 माइनस 33 कितनी रहेगी? 31। 31 टीमों को 22 दे देगी और 2 का मैच हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। YMCA का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। योग में शुद्धि क्रियाएं कितनी है? 6। नेति, धोती, वस्ती, त्राटक, नौड़ी। YMCA की स्थापना 1920 में HC बक ने। HC बक को भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। बेरी बेरी नामक रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। पूरक का अर्थ है श्वास लेना। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में 5 लाख की राशि दी जाती है राष्ट्रपति द्वारा। 29 अगस्त को, खेल अगस्त को, यह खेल दिवस पर यह पुरस्कार दिए जाते हैं। नॉकआउट में 33 टीमें हैं भाई। पहले राउंड में मैच कितने होंगे? 33, अगली पावर ऑफ 2 है 64। 64 माइनस 33 31। 31 टीमों को 22 और 2 का आपस में मैच। आगे चलते हैं दोस्तों। आजकल मनोविज्ञान का संबंध व्यवहारिक अन्वेषण से है। आजकल मनोविज्ञान का संबंध व्यवहारिक अन्वेषण से है। वाटसन की। आजकल मनोविज्ञान का संबंध किसके अन्वेषण से है? व्यवहार के। व्यवहारवादी कौन था? वाटसन। आगे चलते हैं। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन कौन करता है भाई? ट्रिप्सिन। अग्नाशय में होते हैं भाई ALT। T से है क्या है? ट्रिप्सिन। A से है अमाइलेज। ये किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स का। ये तीनों किससे निकलते हैं? अग्नाशय से। और लाइपेज वसा का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है WHO की स्थापना। WHO की स्थापना कब हुई भाई? 1948। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में एक भी खनिज नहीं पाया जाता भाई। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। आगे चलते हैं दोस्तों। अवकाशी उत्तक भाग है। एडिपोज उत्तक, अवकाशी उत्तक भाग है। एडिपोज टिश्यू किसका भाग है भाई? संयोजी उत्तक का। भाग है। अगला है शिथिलीकारक आसन है। कौन कौन से हैं भाई शिथिलीकारक आसन?
शिथिल कारक, शिथिल कारक आसन है। जो ऑप्शन दिए गए हैं पद्मासन, सिद्धासन, ये भी दोनों है मकरासन, तो इसका उत्तर है मकरासन। और शवासन भी शिथिल कारक आसन है, शवासन। आगे चलते हैं। वृक्क में की संरचना में शामिल नहीं है। वृक्क में क्या क्या है भाई? किडनी में, किडनी में क्या क्या है? कोर्टेक्स बाहरी परत है भाई, मेडुला अंदरूनी है भाई, नेफ्रॉन इसकी इकाई है, छोटी यूनिट है नेफ्रॉन। ये तीनों किडनी में शामिल हैं। और एलिवोल, एलिवोल फेफड़े की संरचना है, श्वसन तंत्र की संरचना है। आगे चलते हैं। बीएमआई, बीएमआई का सूत्र किसने दिया भाई? एडोल्फ क्यूटलेट, क्यूटलेट ने दिया, एडोल्फ क्यूटलेट ने। बीएमआई का सूत्र क्या है भाई? शरीर का भार केजी में गुणा में ऊंचाई गुणा ऊंचाई मीटर में भाई। ये इसका फार्मूला है, बॉडी मास इंडेक्स इसकी फुल फॉर्म है, एडोल्फ क्यूटलेट ने ये दिया। प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन, अमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का, और लाइपेज करता है वसा का। ALT ये अग्नाशय से निकलते हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस भी कहा जाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन इससे निकलता है, जो कि एक हरे रंग का प्रोटीन है इंसुलिन। इंसुलिन ब्लड शर्करा को कंट्रोल करता है। किसको? ब्लड शर्करा को। पैनक्रियाज की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, और मधुमेह एक मनोदैहिक बीमारी है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जिनेवा में है। अब WHO अब सुर्खियों में रहा है। इसकी संदिग्ध भूमिका के कारण किसमें? कोरोना का जो वायरस है कोविड-19। अवकाशी ऊतक भाग है, एडिपोज टिश्यू भाग है, संयोजी ऊतक का, कनेक्टिव टिश्यू का भाग है एडिपोज ऊतक। शिथिल कारक आसन है मकरासन, और शवासन भी शिथिल कारक आसन। किडनी की इकाई है भाई कोर्टेक्स, मेडुला और नेफ्रॉन्स। ये किडनी के भाग हैं। कोर्टेक्स बाहरी परत है, मेडुला अंदरूनी, और नेफ्रॉन्स इसकी छोटी इकाई है। आगे चलते हैं दोस्तों। खेल ही जीवन है, खेल ही जीवन है किसने दिया भाई? खेल ही जीवन है अवधारणा वाली वीडियो में बता चुका हूं। जॉन डेवी प्रयोगवाद के जनक हैं। प्रयोगवाद से ये संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह परिभाषा किसने दी? शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति क्रियाओं के माध्यम से आते हैं। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का जोड़ है। ये भी लिख देता हूं, चलो दोबारा। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का, ये परिभाषाएं लंबी हो जाती हैं, अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति के माध्यम से मनुष्य में आते हैं। किसकी है भाई ये? ऑर्बिट ट्यूफर की। ऑर्बिट ट्यूफर। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है भाई? 50 से 60% प्लाज्मा, और प्लाज्मा में 90% पानी है। प्लाज्मा में कितना? 90% पानी है। योग में वस्ती क्या है? अभी बताया था योग में वस्ती क्या है? एक क्रिया है, शुद्धि क्रिया। नेति, धोती, वस्ती, त्राटक, न्योड़ी, कपालभाति ये सभी क्रियाएं हैं। सोलियस मसल कहां होती है? सोलियस मसल कहां होती है? पैर के निचले भाग में। खिंचाव के हिसाब से सबसे मजबूत मांसपेशी है सोलियस मसल। कहां होती है? पैर के निचले भाग में होती है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करती है। लीग में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र। लीग प्रतियोगिता में मैचों की संख्या कैसे निकालेंगे भाई?
ब्रैकेट n-1 बटे में 2। जैसे n है 7, 7 घटा 1 6, 7 6 42, 42 बटे में 2 काट दिया 21। हैजा किससे होता भाई? खराब पानी व भोजन से, पानी व भोजन से। वाइबेरिया कैलोरी इसका वायरस है। दोबारा बता देता हूं, लीग प्रतियोगिता में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र है n ब्रैकेट में n-n ब्रैकेट n-1 बटे में 2, ये सूत्र है। लीग में और नॉकआउट में n-1। प्लाज्मा में रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 50 से 60%, और प्लाज्मा में 90% पानी होता है। योग में वस्ती क्या है? एक शुद्धि क्रिया है। हैजा खराब हुआ पानी व भोजन से होता है भाई, खराब पानी व भोजन से। सोलियस मसल कहाँ है? पैर के निचले भाग में। खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने दिया भाई? जॉन डेवी ने। प्रयोगवाद के जनक है जॉन डेवी और कील पैट्रिक। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का योग है जो मस्तिष्क जो व्यक्तिक माध्यम से मनुष्य में आते हैं। यह परिभाषा किसकी है? ऑर्बर्ट ट्यूफर की है। दोस्तों, आज का हमारा ये एग्जाम यहीं समाप्त होता है और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। हमारे साथ लगातार बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगामी वीडियो आपको मिलती रहे। मेरा वादा है दोस्तों, आप किसी भी स्टेट की कोई भी परीक्षा दोगे फिजिकल एजुकेशन की, मेरी वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगी, मैं वादा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।